Good morning, students. Today we will study our poem Noses. It is composed by Aline Fisher, and in this poem you will study that a girl looks into the mirror and she feels that her nose grows in a funny and strange way. It sticks right out of her face, and she also observes that it has two small holes through which air goes in and out, and she thinks that her nose grows out like a handle. So now let's see the poem. I looked in the mirror and looked at my nose. It is the funniest thing, the way it grows, stuck out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. तो बच्चों, इसमें ये गर्ल है और ये मिरर में देख रही है, और ये मिरर में देखने के बाद क्या सोचती है? आई लुक्ड, मैंने देखा, इन द मिरर, किसमें? शीशे में। मिरर होता है शीशा। एंड लुक्ड एट माई नोज़, और फिर मैंने शीशे में देखने के बाद में क्या ऑब्ज़र्व किया? क्या देखा मैंने? अपनी नोज़ को देखा। इट इज़ द फनीस्ट थिंग, ये बहुत ही फनीस्ट है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है इसको देखकर। द वे इट ग्रोज़, और क्यों आ रही है उसको हंसी? क्यों उसको ये जो है लाफ्टर का कॉज बन रही है? क्योंकि ये सोचती है कि ये किस तरीके से ग्रोज़, यानी कि बाहर की तरफ बढ़ी हुई है या इंक्रीज़ हो गई है। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज़, और इसको स्टक कर दिया गया है, यानी चिपका दिया गया है, राइट आउट, बिल्कुल बाहर की तरफ, वेयर ऑल ऑफ इट शोज़, जहाँ से इसके अंदर क्या नज़र आता है? विथ टू लिटिल होल्स, इसकी अंदर हमें टू नॉस्ट्रल्स, होल्स हैं, नॉस्ट्रल्स नज़र आते हैं, छोटे छोटे, वेयर द ब्रीदिंग गोज़, और जहाँ से हम सांस लेते हैं। ये जो ब्रीदिंग होती है ना, जहाँ से एयर जो है इन एंड आउट होती है, तो ये इस नॉस्ट्रल्स के द्वारा ही होती है। तो लड़की कह रही है कि मिरर में देखकर मुझे अपनी नाक बहुत फ़नी लगती है, और ये कैसे ग्रो हो गई है, बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ी हुई है, और इसे देखकर बहुत हंसी आती है। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there is not much space to spare, with my nose like a handle sticking there. अब गर्ल क्या कह रही है? गर्ल कह रही है आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने फिर से शीशे में देखा, मिरर में देखा, एंड सॉ इन देयर, और मैंने वहाँ क्या देखा? द एंड ऑफ माई चिन, जो मेरा एंड है चिन का, चिन होती है ठोड़ी, देखिए यहाँ पर ये जो इसका चिन है, चिन नज़र आ रही है आपको? ये इसकी एंड जो है चिन का, तो उसमें क्या हो रहा है? उसको क्या बताती है वो? एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और मेरे जो हेयर हैं, जहाँ से मेरे हेयर स्टार्ट होते हैं, ये तो क्या हो रहा है उसमें? एंड बिटवीन देयर, और उसके बीच में इज़ नॉट मच स्पेस, इतना स्पेस नहीं था मेरे दोनों, मतलब हेयर में ऊपर और नीचे चिन में, टू स्पेयर विद माई नोज़, यानी कि अब बीच में जो है वहाँ पर नोज़ लगा दी गई है, इतनी जगह नहीं थी नीचे चिन और मेरे हेयर्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेयर, यानी कि खाली प्लेस नहीं था, लेकिन वहाँ पर नोज़ चिपका दी गई है लाइक अ हैंडल। और ये कैसे लगती है? जैसे कि कोई हैंडल लगा दिया गया हो। उसे वो हैंडल इसलिए लग रही है क्योंकि जो फेस का पूरा पार्ट होता है, आइज़ और लिप्स, ये सब
हमारे कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, लेकिन ये जो नोज़ है ये बिल्कुल बाहर की तरफ उगी हुई है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल हैंडल लग रही है। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. गर्ल कह रही है इफ़ एवर अगर आप कभी यू वॉन्ट आप चाहते हो टू गिगल मुस्कुराना हंसना गिगल टू लाफ अगर आप हंसना चाहते हो एंड शाउट और आपका मन कर रहा है चिल्लाने का एंड कांट थिंक और आप समझ नहीं पा रहे हो व्हाट टू डू इट अबाउट आपको हंसने के लिए और चिल्लाने के लिए क्या करना है, तो वो सजेशन देती है कि आप ये कैसे कर सकते हो। जस्ट लुक इन द मिरर, आप मिरर में देखिए एंड देन और फिर नो डाउट बिना किसी शक के यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। आप देखोगे कि किस तरीके से फनीएस्ट वे में योर नोज़ आपकी नाक जो है स्टिक्स आउट चिपकी हुई है बाहर की तरफ। तो उस गर्ल को अपनी नोज़ बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही है और उसको वो हैंडल की तरह लगती है क्योंकि वो बाहर की तरफ निकली हुई है। So students, with this we have completed the explanation of this poem and I hope you have understood the poem well.